नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी उसमें हमने इससे पहले जाना था वीडियो में कि आखिरकार समास होते क्या हैं। और समास बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यूके पीएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि यूके पीएससी हमेशा 1 या 2 नंबर से समास हमारा जब ज़रूरी पूछता है। इससे पहले जो यूके ट्रिपल एससी था उसके सिलेबस में समास नहीं था, पर जब से यूके पीएससी आ रखा है ये समास ज़रूरी पूछता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो जो इससे पहले वीडियो थी उसमें हमने समास के बारे में अच्छे से जाना था, तो आज उसका हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। 45 नंबरों का प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें हम जो समाज के जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार परीक्षाओं में सवाल किस तरीके से आते हैं। अगर आपको समाज के बारे में जानकारी नहीं है तो वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद जो है ये इस प्रैक्टिस सेट टेस्ट सेट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो जो प्रत्यक्ष है इसमें हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो इसका पहला शब्द है हमारा प्रति से बना है ये। तो इसका जो पहला शब्द है, एक तो ये क्या है, प्रधान है। दूसरा ये क्या है, अव्यय है। दूसरी पहचान क्या होती है अव्यय की, पहला शब्द क्या होता है, हमेशा प्रधान या अव्यय होता है। ठीक है, तो इसका पहला शब्द क्या है, अव्यय है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी कि पहले का ऑप्शन क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है पंकज में कौन सा समास है। तो जो पंकज है इसमें है हमारा बहुब्रीहि समास, क्योंकि पंकज का अर्थ क्या होता है हमारा, कमल, कमल। ठीक है, पंकज अपना वास्तविक अर्थ ना देखे। पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़ में खिलने वाला। ठीक है, तो उसका वास्तविक अर्थ ना लेके हम उसको पंकज को किस में देते हैं, कमल में। तो जहाँ पे भी हमारा किसी का वास्तविक अर्थ ना लेके कोई प्रचलित अर्थ लिखा जाता है तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल कहता है किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो पहला पद मैंने इससे पहले बताया था किस में होता है, अव्ययी भाव समास में। तो चलो अगला सवाल देखते हैं, धर्माधर्म में कौन सा समास है। देखिए धर्माधर्म हमारा में कौन सा समास होगा, हमारा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें एक तो क्या आ जाता है, हमारा योजक चिन्ह आ जाता है। दूसरा दोनों क्या है, दोनों पद ही क्या है, प्रधान है। जहाँ पे भी दोनों पद प्रधान हो और टकराव की भावना है वहाँ पे कौन सा समास होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्राप्तांक में कौन सा समास है। तो जो प्राप्तांक है इसमें है हमारा तत्पुरुष समास। फिर है हमारा त्रिफला में समास बताइए। तो त्रिफला में मैंने जहाँ पे बताया था, जहाँ पे पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो। त्रिफला का मतलब क्या हो, 3 फल। तो पहला शब्द क्या आ गया, 3, यानी कि संख्यावाचक आ गया। जहाँ पे भी संख्यावाचक होगा वहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निर्धन में कौन सा समास है। तो निर्धन में है हमारा समास कर्मधारय समास। ठीक है, जहाँ पे भी निर्धन में हम कहाँ कौन सा देख रहे थे, निर्धन शब्द देख रहे थे। तो निर्धन में है हमारा बहुब्रीहि समास। यहाँ पे भी हमारा क्या, हम उसका प्रचलित अर्थ ना लेके, निर्धन मतलब जिसके पास धन ना हो, और उसको क्या कहते हैं हम, गरीब। ठीक है, तो उसका प्रचलित अर्थ ना लेके हम कौन सा ले रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ ना लेके कौन सा ले रहे हैं, प्रचलित अर्थ देख रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, महात्मा में समास बताइए। तो महात्मा में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे पहला शब्द क्या है, महान, और दूसरा शब्द क्या है, आत्मा। तो जो पहला शब्द है ये क्या है, हमारा विशेषण, और ये क्या है, हमारा विशेष्य। आत्मा क्या है, विशेष्य। पहला पद दूसरे की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और जहाँ पे पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है वह कौन सा समास होता है, वह तो हमारा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन डी क्या हो, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो इनमें से हमारा भारतवासी में क्या कर्मधारय समास नहीं है, बाकी में क्या है, कर्मधारय समास है। फिर है अगला सवाल, इस समास में पहला पद, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो मैंने बताया था किस में होता है, द्विगु में पहला क्या होता है, संख्यावाचक होता है। फिर है अगला, सूर्योदय में समास बताइए। तो सूर्योदय में समास है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या है, हमारा सूर्योदय। फिर है अगला, युधिष्ठिर में समास बताइए। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा, युधिष्ठिर में होगा हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग इसको क्या
अच्छे से समझ के कीजिएगा और अपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके 45 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलो आगे को देखते हैं अब। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो हमारा जो द्वंद्व समास नहीं है वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी बंधन मुक्त। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा द्वंद्व समास नहीं है, बाकी सब में क्या है, द्वंद्व समास है। फिर है अगला हमारा षडानन में समास बताइए। तो षडानन में हमारा कौन सा समास है? हमारा बहुवीरी समास है। ठीक है, फिर है अगला सवाल सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टकराव उत्पन्न हो रहा है। फिर है अगला सवाल किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ठीक है, तो वो किस में करते हैं? हमारा बहुवीरी समास में दोनों पद मिलकर एक क्या करेंगे? नया अर्थ प्रकट करेंगे। वो क्या, कौन सा समास होता है? हमारा बहुवीरी समास। फिर है अगला नरसिंह में समास बताइए। तो जो नरसिंह है इसमें समास है हमारा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? समास सही हो जाएगा। फिर है अगला इकलौता में समास बताइए। तो इकलौता में कौन सा समास होगा? तो इकलौता में होगा हमारा द्वंद्व समास, क्योंकि इकलौता में जो पहली संख्या है वो क्या आ जाएगी? एक। ठीक है, तो एक कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगला हमारा पदभ्रष्ट में समास बताइए। तो पदभ्रष्ट में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। ठीक है, यहाँ पे जो से है ये क्या है? कारक चिन्ह है, और जहाँ पे भी कारक चिन्ह आ जाते हैं वो कौन सा हो जाता है? हमारा तत्पुरुष समास आ जाता है। ठीक है, अगला है 20वां सवाल देश सेवा में समास बताइए। तो जो देश सेवा में समास है वह है हमारा ऑप्शन ग तत्पुरुष समास। तो इसका जो भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देश की सेवा। यहाँ पे भी जो तोड़ने पर कौन सा हमारा आ गया योजक चिन्ह? की क्या है? हमारा कारक है। कौन सा कारक है? हमारा संबंधवाचक कारक है। तो जहाँ पे भी कारक है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष तत्पुरुष समास होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल हमारा। अगला सवाल क्या कहता है कि कुल श्रेष्ठ में समास बताइए। तो कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? हमारा यहाँ तत्पुरुष समास, कुल में श्रेष्ठ। ठीक है, इसका भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल में श्रेष्ठ। तो कौन सा मैं शब्द जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि मैं क्या है? कारक चिन्ह का क्या है? मैं पर पे आता है ना, अधिकरण मैं पर पे, तो ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह जहाँ पे भी आता है वहाँ पे क्या हो? कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, फिर अगला है सतसई में समास बताइए। तो सतसई में समास होगा हमारा तत्पुरुष समास यहाँ पे भी। फिर है दीर्घ आयु में समास बताइए। तो दीर्घ आयु में कौन सा समास हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास। देखिए मैं अभी टॉपिक को ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, मैं आप, क्योंकि इससे पहले जो हमारी समास की वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है हर चीज़ें, तो आप वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा। फिर है पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में पहला ही शब्द क्या है? संख्यावाचक है। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिनेत्र में भी क्या होगा? हमारा द्विगु समास। आंकंठ, आकंठ में कौन सा समास होगा? आकंठ में हमारा तो इसमें हो जाएगा हमारा अवयवी भाव समास, क्योंकि आ शब्द क्या है? यहाँ पे अवयव है। कंठ दूसरा क्या है शब्द? यहाँ पे कंठ है, और आ शब्द क्या है? अव्यय है। तो पहला ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। फिर है अगला सवाल संगीतज्ञ में समास बताइए। तो संगीतज्ञ में कौन सा समास है? तो संगीतज्ञ में हमारा तत्पुरुष समास, हाँ, संगीतज्ञ में भी क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। फिर है यथा साध्य में कौन सा समास है? तो यथा साध्य में होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें होगा हमारा अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है चतुर्वेद में समास बताइए। तो चतुर्वेद में कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्विगु समास, क्योंकि पहला चतुर मतलब क्या है? चार। तो जहाँ पे भी संख्या है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। फिर है नाक कान में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा है? हमारा द्वंद्व समास।
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल, एक दंत में समास बताइए। तो एक जहाँ पे भी आ गया, द्वंद मतलब कि हमारा कौन सा हो गया, द्विगु समास, ऑप्शन ए। फिर है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पहला पद होता है गौड़ और दूसरा पद क्या होता है हमारा प्रधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 32वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा गौड़ और द्वितीय पद क्या होगा प्रधान, किसमें, तत्पुरुष समास में। फिर देखते हैं अगला सवाल है हमारा 33वां, परमेश्वर में समास बताइए। तो परमेश्वर में समास होगा हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, परमेश्वर का हम कौन सा रूप लेते हैं, भगवान का रूप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, राज भाषा में कौन सा समास है। तो इसमें होगा हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राज की भाषा। ठीक है, तो की क्या हो जाएगा यहाँ पे कारक चिन्ह हो जाएगा। रुपया पैसा में समास बताइए। तो इसमें कौन सा है, हमारा द्वंद्व समास है। फिर है अगला सवाल 36वां, स्वर्गवासी में कौन सा समास है। तो स्वर्गवासी में होगा हमारा तत्पुरुष समास, स्वर्ग में वासी। ठीक है, मैं पर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कारक चिन्ह आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा कारक हमारा, समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, इसमें निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। तो जो बहुव्रीहि समास नहीं है हमारा किस में नहीं है, जैसे देखिए पंचामृग है, पंचा मतलब पांच, पंचवटी, इसमें भी पांच। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों में समास नहीं होगा। ऑप्शन गौ और घौ में क्या है, बहुव्रीहि समास नहीं है। दशानन का मतलब 10 है इसमें, तो दशानन का रावण होता है मृत्युंजय। ठीक है, ये बहुव्रीहि हो गया। पंचामृग 5, पंचामृग का भी अर्थ हम बहुव्रीहि में ही लेंगे, नहीं पंचवटी 5 वट। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे मेरे हिसाब से बहुव्रीहि समास नहीं है ये दोनों ही। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा 38वां, विद्यार्थी में कौन सा समास है। ठीक है, तो विद्यार्थी में हमारा तत्पुरुष समास। फिर है अगला, चंद्रमौली में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली में जो होगा हमारा समास होगा वह होगा बहुव्रीहि समास। गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में होगा हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, गाय के लिए शाला। रातों रात में कौन सा समास है। रातों रात में भी कौन सा होगा हमारा द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों शब्द क्या है, रातों रात, दोनों शब्द क्या है प्रधान है यहाँ पे। तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल, दिनकर में कौन सा समास है। तो दिनकर में होगा हमारा तत्पुरुष समास। फिर है वक्रतुंड में समास बताइए। तो वक्रतुंड में कौन सा हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 43वें का क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है 44वां, सिंहवाहिनी में कौन सा समास है। तो सिंहवाहिनी में भी कौन सा होगा, क्योंकि इसका रूप भी क्या देखते हैं हम, दुर्गा ही लेते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर है शरणागत में कौन सा समास होगा। शरणागत का क्या होगा, शरण में आगत, यहाँ यानी कि कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे आज समाज से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल को में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना इस वीडियो को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई करें।